अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B और एक्सरसाइज 2B में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू हायर परचेज। ठीक है, हायर परचेज क्या है? हायर परचेज देखें, ये है परचेजिंग। ठीक है, जैसे आप मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप चीज़ बाय करते हैं तो उसके लिए आप उसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन हायर परचेज ऐसा मेथड होता है चीज़ों को बाय करने का, ठीक है, जिसमें आप जो है एक साथ अदायगी पैसों की नहीं करते। ठीक है, इसमें जो है आप किस्तों के ऊपर जो है पैसों की अदायगी करते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आपने कोई घर का आइटम वगैरह ख़रीदना है। ठीक है, जैसे कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करनी है, तो उसके लिए आप देखें, एक मेथड तो यह है कि आप उसकी फ़ौरी तौर पे अदायगी करके फुल प्राइस पे करके आप उस चीज़ को बाय कर लें। इसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप उसको किस्तों के ऊपर बाय कर लें। ठीक है, उसमें जो है उसमें आपको इंस्टॉलमेंट अदा करनी पड़ती है। ठीक है, हायर परचेज़ भी इसी परचेज़ का नाम है, जिसमें आप जो है कुछ पेमेंट जो है वो स्टार्ट में देते हैं, उसके बाद बाकी की जो पेमेंट होती है वो विद इंटरेस्ट जो है आप पे करते हैं। ठीक है, वो भी आप मंथली जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते हैं। ठीक है, यानी इसकी आप किस्तें जो है वो मंथली अदा करते हैं। ठीक है, तो हायर परचेज जो है इसमें हम कुछ पेमेंट जो है वो आप फौरी तौर पे अदा करते हैं। ठीक है, और वो डाउन पेमेंट कहलाती है। ठीक है, और बाकी की जो अमाउंट है उसको आप विद इंटरेस्ट पे करते हैं। उस पर आप जो भी तय करदा इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट्स में आप करवा लें। ठीक है, वो आप 1 साल की इंस्टॉलमेंट, 2 साल की इंस्टॉलमेंट या कोई भी टाइम पीरियड है उस इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप उसको फिर हर मंथ जो है वो थोड़ी थोड़ी रकम पे करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वो अपनी असली कीमत से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि किस्तों के ऊपर जो भी बाय की जाती है चीज़, वो फिर उसके साथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, यानी एक इजाफी रकम पे करनी पड़ती है। तो ये हमारी होती है हायर परचेज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज और फिर साथ साथ जो है इसके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कहा गया है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय हायर परचेज एंड सेकेंडली एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें टेबल गिवन है। ठीक है, उसकी मुख्तलिफ अमाउंट जो हैं हमें गिवन है, तो हमने बताना है इन सारी परचेजिंग्स के ऊपर हम कितनी एडिशनल अमाउंट जो है वो पे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी अमाउंट्स हमें गिवन है। इनमें हमने सबसे पहले बताना है कि जितनी भी एडिशनल अमाउंट बनती है यानी इजाफी अमाउंट जो है हम पे करेंगे इन अमाउंट्स के ऊपर, एक तो हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो भी हायर परचेज है उसकी जो एडिशनल अमाउंट बनती है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और फिर जो एडिशनल अमाउंट है उसकी हमने कैश प्राइस के अकॉर्डिंग जो है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आपको साथ साथ मैं गाइड करता हूँ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक आइटम की कैश प्राइस गिवन है। ठीक है, जो कि है $360। डिपॉजिट अमाउंट गिवन है हमें $50। मंथली इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो हमें गिवन है $40, और इसके अलावा हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है वो है 10। ठीक है, यानी कि उस आइटम की कैश प्राइस तो 360 है। ठीक है, यानी अगर आप डायरेक्टली उसको परचेज करें तो उसकी अमाउंट है 360, लेकिन इसको अगर हम हायर परचेज के ज़रिए ख़रीदें तो इसकी डिपॉजिट अमाउंट जो फर्स्ट टाइम हमें जमा करानी होगी वो होगी हमारी $50। ठीक है, इसके अलावा मंथली इंस्टॉलमेंट जो है उसकी अमाउंट है 40, और कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 10। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हायर परचेज के ज़रिए कितनी पेमेंट जो है पे की गई। ठीक है, तो अमाउंट पेड बाय हायर परचेज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हायर परचेज के ज़रिए हमने इसको बाय किया है तो इसकी अमाउंट जो है वो कितनी बनेगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले हमारी डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट जितनी भी थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे $50 है, और इसमें हम प्लस कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारे पास 40। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के साथ, तो यूं हम फाइंड कर लेंगे इसकी हायर परचेज की अमाउंट। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट हमारे पास थी $50, और इसमें अब हम प्लस कर देंगे हम हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी $40, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी 10, यानी कि 10 टाइम हमें $40 पे करने पड़ेंगे। 40 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 40 10 $400। ठीक है, यानी कि $400 ये हैं जो इंस्टॉलमेंट में पे करने पड़ेंगे, और जो डाउन पेमेंट थी या फर्स्ट जो हमारी डिपॉजिट अमाउंट थी वो थी हमारी 50, तो टोटल अमाउंट हमारी बनती है
$450, ठीक। यानी कैश के ऊपर देखें तो वो 360 थी और इसकी हायर परचेज जो है उसकी अमाउंट बनती है $450। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है एक एडिशनल अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये रकम जो है वो एक्स्ट्रा है हमारी कैश प्राइस से, ठीक है। तो यही हमने बताना है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि कितनी अमाउंट जो है हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम फाइंड कर लेते हैं इसकी एडिशनल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। एडिशनल अमाउंट विल बी इक्वल टू, एक तो आ जाएगी हमारे पास जो हमने अमाउंट पे की है, ठीक है, वो कितनी की है हायर परचेज के जरिए, वो है हमारे पास $450, ठीक है। तो आ जाएगा अमाउंट पेड बाय हायर परचेज पे कितनी अमाउंट पे की गई, वो है हमारे पास $50, ठीक है। और इसको माइनस कर देंगे हम किससे, कैश प्राइस से, ठीक है। तो कैश प्राइस जो इसकी बनती थी ना उससे हम माइनस कर देंगे, तो 450 को माइनस कर दूंगा कैश प्राइस यानी 360 से, ठीक है। तो 360 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इजाफी जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी $90, ठीक है। इसका मतलब ये है कि $90 जो है ये हमने एक्स्ट्रा पे किए विद हायर परचेज, ठीक है। जो कि उसकी कैश प्राइस थी उससे $90 एक्स्ट्रा पे किए, ठीक है। अब हमने इसी एडिशनल अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है अकॉर्डिंग टू कैश प्राइस। तो परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज ऑफ एडिशनल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। वो आ जाएगी हमारे पास, देखिए हम $90, ठीक है, $90 को डिवाइड कर लेंगे हम हमारी कैश प्राइस से, ठीक है, यानी 360 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी एडिशनल प्राइस की, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 से कट जाएगा, 9 1 9 9 4 36, ठीक है। और फिर 4 1 4 4 25 100, तो आ जाएगा हमारे पास 25%, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी एडिशनल अमाउंट की परसेंटेज अकॉर्डिंग टू कैश प्राइस, ठीक है। ओके, तो यही चीज़ें स्टूडेंट हमने इसकी फाइंड करनी थी। एक ये कि इसकी एडिशनल अमाउंट कितनी बनती है अगर हम इसको हाई परचेज से बाहर करें, ठीक है, हाई परचेज की, और इसके अलावा इसकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी थी जो कि हमारी एडिशनल अमाउंट आती थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसके फर्स्ट पार्ट की फाइंड कर। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं अब पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी के अंदर जो है हमें कैश प्राइस गिवन है $900, डिपॉजिट अमाउंट हमें गिवन है $150, और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो है $75, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 12, ठीक है। यानी इस आइटम की जो है वो कैश प्राइस जो है वो बनती है 900, ठीक है। लेकिन हायर परचेज के ऊपर उसकी डिपॉजिट अमाउंट हमें गिवन है 150, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम वो 150 पे करेंगे, और उसके बाद बाकी की अमाउंट की वो 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हर इंस्टॉलमेंट में $75 पे करेंगे, ठीक है। यानी 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है, और हर मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर वो $75 पे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो है अमाउंट पेड बाय हाई परचेज ये फाइंड कर लेते हैं, और इसका फार्मूला मैंने बताया था कि डिपॉजिट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इससे हम जो है वो हमारी हायर परचेज की जो अमाउंट है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट जो थी वो थी हमारे पास $150, और इसमें प्लस कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी हमारे पास $75, ठीक है। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इंस्टॉलमेंट कितनी थी 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसके बाद देखें अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा $150, और प्लस आ जाएगा हमारे पास 75 को 12 से करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 900, ठीक है। तो 12 इंस्टॉलमेंट थी, हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 75 थी, तो 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो कितनी अमाउंट पे करेगा $900, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट कितनी थी 150, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी हाई परचेज की, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा $1050। तो हायर परचेज के ऊपर जो है इसकी अमाउंट टोटल जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1050, ठीक है। एक्चुअल इसकी जो कैश प्राइस थी वो थी 900, लेकिन इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो आ जाएगी हमारे पास $1050, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी इसको हायर परचेज के ऊपर, ठीक है। ओके, तो अब एडिशनल अमाउंट हम फाइंड कर लेते हैं। एडिशनल अमाउंट क्या आ जाएगी, $1050 माइनस हम कर देंगे इसमें से $900। तो इस तरह से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वो एडिशनल अमाउंट आ जाएगी जो कि हमने हायर परचेज के ऊपर पे की, ठीक है। तो $1050 जो हमारी हायर परचेज की अमाउंट थी, और हमारे पास जो कैश प्राइस थी वो थी $900।
तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास $150। ठीक है, तो $150 जो है ये हमारी अमाउंट की डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब ये एडिशनल अमाउंट थी जो कि हमें हायर परचेज के अंदर पे करनी पड़ी। ठीक है, अब इसी की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एडिशनल अमाउंट। ठीक है, तो ये जो एडिशनल अमाउंट है $150, इसकी अब हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। देखें हम सबसे पहले $150 लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास $900। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। ठीक है, तो यूँ हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, हमने एडिशनल अमाउंट की परसेंटेज निकाली थी अकॉर्डिंग टू कैश प्राइस। ठीक है, तो 150 को कैश प्राइस यानी 900 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 900 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास जो है इसकी अमाउंट आ जाएगी। ये ज़ीरोज़ यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, 2 ज़ीरो, और 150 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16.6%। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास परसेंटेज ऑफ एडिशनल अमाउंट। ठीक है, इस तरह से हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसकी सबसे पहले अमाउंट ऑफ हायर परचेज निकालनी है, और फिर इसका डिफरेंस हमने देखना है इसकी कॉस्ट प्राइस के साथ, और जो एडिशनल अमाउंट बनती है हाई परचेज के अंदर वो हमारी आ जाएगी $150, और इसी की परसेंटेज निकालेंगे, और इसी को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 16.6% जो है इन्होंने एडिशनली पे किया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो 900 थी, लेकिन इसका 16.6% जो है वो एडिशनली पे किया गया। ठीक है, हायर परचेज के अंदर। ओके, तो ये था स्टूडेंट, इसका पार्ट भी चलते हैं इस पार्ट की तरफ। चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी के अंदर हमें कैश प्राइस गिवन है $25,000, और डिपॉजिट अमाउंट हमें गिवन है 10,000, यानी इस आइटम की जो है वो कैश प्राइस है $25,000, और 10,000 जो है ये फर्स्ट डिपॉजिट करवाए गए। ठीक है, और फिर इसकी जो 36 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें हर इंस्टॉलमेंट में $500 जो है वो पर मंथ पे किए गए। ठीक है, तो ये हमें डाटा गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं अमाउंट पेड बाय हायर परचेज जो है वो टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो डिपॉजिट हमने कितना कराया था $10,000। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट है हमारे पास $10,000, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या थी हमारे पास, वो थी $500। ठीक है, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी 36। ठीक है, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखें ये तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 एज इट इज़। ठीक है, और फिर इसमें ऐड कर लेंगे इन दोनों की भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट बनती थी। ठीक है, तो 500 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो 18,000 जो है ये हमारी 36 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनती है। ठीक है, यानी 36 इंस्टॉलमेंट के साथ हर इंस्टॉलमेंट में $500 पे करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 18,000। तो 18,000 10,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 28,000 जो है ये हायर परचेज की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतने डॉलर आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखें हम अब डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका कि कितना होगा। ठीक है, एडिशनल अमाउंट कितनी होगी हमारी, तो एडिशनल अमाउंट आ जाएगी हमारी एडिशनल अमाउंट। तो सबसे पहले एडिशनल अमाउंट देख लेते हैं। एडिशनल अमाउंट हम 28,000 में से 25,000 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो $28,000 में से हम माइनस कर देते हैं $25,000। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास एडिशनल अमाउंट आ जाएगी 3,000। ठीक हो गया, तो 3,000 जो है ये हमारी एडिशनल अमाउंट आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स एडिशनल अमाउंट की परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास परसेंटेज ऑफ एडिशनल अमाउंट। तो एडिशनल अमाउंट की हम सेम प्रीवियस मेथड की तरह ही परसेंटेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एडिशनल अमाउंट इक्वल्स टू एडिशनल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 3,000, और 3,000 को डिवाइड कर देंगे हमारी जो कैश प्राइस थी हमारे पास 25,000। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100, तो ये 2 ज़ीरो यहाँ पे कट जाएंगे, और 3,000 को हम 250 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 12% जो है वो हमने एडिशनल अमाउंट जो है वो पे की है इस आइटम के लिए। ठीक है, यानी इसकी कैश प्राइस 25,000 थी, हमने 28,000 पे किया, यानी 3,000 एक्स्ट्रा पे किया हायर परचेज के ऊपर। ठीक है, और इसी की परसेंटेज एडिशनल अमाउंट क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, वो आ जाएगी हमारे पास 12%। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस का 12% जो है वो हमने इजाफी पे किया। ठीक है, 3,000 जो है वो 2500 का
12% बनता है, ठीक है। 12% जो है वो हमने एडिशनली अमाउंट पे की है, ठीक है। ओके ओके, तो ये था इसका पार्ट 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड एक्सप्रेस द अमाउंट सेड बाय पेइंग कैश एज द परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस, ठीक है। तो हमें टेबल गिवन है जिसके अंदर हमें आइटम्स गिवन है और इन आइटम्स की कैश प्राइस, डिपॉजिट, मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है इनकी हायर परचेज की प्राइस, ठीक है। कि जो भी चीज़ है ये हायर परचेज के ऊपर इसकी कितनी प्राइस बनेगी, हमने सबसे पहले तो ये फाइंड करना है। और सेकेंडली हमने फाइंड करना है कि अगर हायर परचेज की जगह यही चीज़ हम कैश पे खरीद लें तो कितनी हम सेविंग कर सकते हैं मनी की, ठीक है। तो कैश प्राइस की कितनी थी, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी जो है हम अमाउंट सेव करते हैं। और यही जो अमाउंट जो सेव होगी इसी की हमने अमाउंट नहीं बल्कि अमाउंट की परसेंटेज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से हमने इसको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर साथ साथ में आपको गाइड करता हूँ और फिर आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा आइटम है वीसीडी प्लेयर, ठीक है। तो वीसीडी प्लेयर जो है इसकी हमें कैश प्राइस जो है वो हमें गिवन है $200 और इसके अलावा डिपॉजिट अमाउंट की परसेंटेज हमें गिवन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमें डिपॉजिट अमाउंट गिवन थी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी परसेंटेज गिवन है। इसके अलावा मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें गिवन है $9 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है $24, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, हमने हायर परचेज की अमाउंट निकालनी है। तो हायर परचेज की अमाउंट के लिए हमें डिपॉजिट की अमाउंट भी चाहिए और इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी चाहिए। ये तो हमें गिवन है, हमें डिपॉजिट की अमाउंट गिवन नहीं है, इसकी परसेंटेज गिवन है। तो इसकी परसेंटेज किस चीज़ की है, 10% है, किसकी, कैश प्राइस की। तो डिपॉजिट की अमाउंट मैं फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले डिपॉजिट की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, देखें ये परसेंटेज के अंदर है, इसको हम डॉलर्स के अंदर फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 10% ऑफ कैश प्राइस हमारे पास क्या है $200। तो डिपॉजिट अमाउंट आ जाएगी 10% ऑफ $200, ठीक है। तो इसका 10% निकाल लेते हैं, देखिए आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200। तो ये 2 जीरो यहाँ से कट देंगे तो 10 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास $20, ठीक है। तो $20 डिपॉजिट अमाउंट बनती है हमारी, ठीक है। परसेंटेज क्या बनती है, इसी से हमने डिपॉजिट अमाउंट निकाली है, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट कितनी आ जाएगी $20। अब हायर परचेज की अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट ऑफ हायर परचेज आ जाएगी डिपॉजिट अमाउंट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट में हम जो हमारी डिपॉजिट अमाउंट है 220, इसमें हम प्लस कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट की जो भी अमाउंट बनती है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, जितनी भी मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 9 और 24 इंस्टॉलमेंट्स हमने पे, यानी 24 किस्तें जो है हमने पे की हैं, हर किस्त में $900 पे किए, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, देखिए परसेंटेज से अमाउंट निकाली है वो है $20। तो $20 को हम ऐड कर देंगे अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट की जितनी भी अमाउंट बनती है। देखें हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो है $9 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है 24, ठीक है। तो 24 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट आ जाएगी, तो आ जाएगा $20 प्लस 216, ठीक है। तो 24 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा $216। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल जो बनती है वो बनती है $216 में 20 ऐड करें तो आ जाएगा $236, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगी स्टूडेंट हमारी हायर परचेज की। तो कैश प्राइस के ऊपर जो अमाउंट थी वो थी $200 और हायर परचेज के ऊपर अमाउंट होगी 236, ठीक है। यानी अगर हम हायर परचेज के जरिए इसको बाय करें तो हमारे पास इसकी अमाउंट 236 बनती है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो कैश प्राइस है वो है $200। तो कितनी इजाफी रकम होगी अब ये भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एडिशनल अमाउंट कितनी आ गई वो देखें, 200 से 236, ये तकरीबन $36 जो है ये एक्स्ट्रा हमें हायर परचेज के अंदर पे करना पड़ रहा है, ठीक है। 200 एक्चुअल प्राइस थी और 236 हम विद इंटरेस्ट जो है हम इसको अब पे करेंगे। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट के बजाय कैश पे खरीद दें तो देखें कितनी बचत हो सकती है हमारी। तो देखें हायर परचेज के ऊपर 236 प्राइस है, कैश पे 200 प्राइस है, कितनी बचत हो सकती है हमें, देखें ये हमें $36 की बचत हो सकती है, ठीक है। यही चीज़ मैं अब फाइंड कर लेता हूँ जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी, ठीक है। एक तो हमें हायर परचेज की अमाउंट पूछी गई थी वो तो आ गई $36 और बी पार्ट के अंदर
हमसे पूछा गया था कि कितनी सेविंग हम कर सकते हैं अगर हम इंस्टॉलमेंट के बजाय कैश पे चीज़ को ले लें, ठीक है। तो वीसीडी को कैश पे अगर लें तो हम $36 की सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश, ठीक है, यानी अगर हम कैश अमाउंट पे कर दें उसमें फिर हमें कितनी अमाउंट सेव हो सकती है, ठीक है। तो वो अमाउंट सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर इसी की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। एक्चुअल में हमने इस अमाउंट की परसेंटेज फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी अमाउंट सबसे पहले फाइंड कर लें, ठीक है। तो हमें 236 की अगर हम इसको हायर परचेज के ऊपर हम बाय करें तो वो 236 की हमें जो है वो मिलती है। और कैश पे देखें तो वो हमारे पास वीसीडी की जो प्राइस है वो है $200। कितनी अमाउंट सेव हो सकती है 236 में से मैं 200 माइनस कर लेता हूँ। तो 236 माइनस $200, तो ये आ जाएगी हमारे पास $36, ठीक है। यानी हम कैश पे अगर लें तो $36 की हमें बचत हो सकती है। इसी प्राइस की अब हमने परसेंटेज भी निकालनी है, ठीक है। तो आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेव्ड अमाउंट, परसेंटेज ऑफ सेव अमाउंट जो है, यानी ये जो अमाउंट हमने सेव की है इसी की परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तो वो आ जाएगी हमारे पास। तो देखें $36 ये हमारी अमाउंट है जो हमारी सेव हुई है, इसको हम डिवाइड करेंगे इसकी कैश प्राइस से, ठीक है। तो कैश प्राइस से डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है। तो 36 डिवाइड बाय हम कर लेंगे $200 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे। इससे हमारी इसी अमाउंट की परसेंटेज आ जाएगी। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखेंगे हमारी कटिंग हो जाएगी 2 1 एंड 2 18 36, तो आ जाएगा हमारे पास जस्ट 18%, ठीक है। तो 18% जो है ये हमारी सेविंग हो जाएगी अगर हम हायर परचेज के बजाय हम उसको डायरेक्टली कैश पे खरीद लें, ठीक है। यानी इंस्टॉलमेंट के बजाय हम उसको डायरेक्टली कैश पे खरीद लें तो हमें कितनी बचत हो सकती है $36 की, और वो कितना बनता है 18%, यानी 18% की हमें सेविंग हो सकती है अगर हम यही वीसीडी जो है वो कैश पे ले लें बजाय इसके कि हम उसको इंस्टॉलमेंट में लें, ठीक है। तो यही चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, पहले हायर परचेज फाइंड करनी थी, वो हमारी आ गई $36, ठीक है। यानी हायर परचेज के ऊपर इसकी कितनी प्राइस आ जाएगी $36, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर $36 और कैश के ऊपर 200 थी। तो कितनी बचत होगी अगर हम कैश पे इसको बाय कर लें तो इंस्टॉलमेंट से, तो 236 से 200 माइनस करें तो $36 की हमें सेविंग हो सकती है, उसी की हमने परसेंटेज निकाल लेनी है। 36 को कैश प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो पता चल जाएगा भाई 18% जो है हमने सेव कर लिए हैं अगर हम यही चीज़ इंस्टॉलमेंट के बजाय कैश पे ले लें, ठीक है। ओके, तो ये था सर हमारा पार्ट ए। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। पार्ट बी और सी जो है ये सेम इसी तरह के हैं, ठीक है। तो अब हम जल्दी से पार्ट बी को सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। हमें यहाँ पे अब जो आइटम गिवन है वो है प्रिंटर और इसकी कैश प्राइस है $350, डिपॉजिट जो है वो 15% है। देखें यहाँ पे भी हमें सिर्फ परसेंटेज गिवन है, अमाउंट हम खुद फाइंड करेंगे, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो है हमारे पास $18, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो है 20, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम अपनी डिपॉजिट जो अमाउंट है उसकी वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज गिवन है इसी से हम अमाउंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट जो है उसकी जो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, सबसे पहले देखें हमें इसी को फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड करेंगे, इसकी अमाउंट निकालेंगे, वही हम इसमें इंस्टॉलमेंट साथ फार्मूला में यूज़ करेंगे और हमारे पास इसकी हाई परचेज आ जाएगी, ठीक है। तो डिपॉजिट की जो अमाउंट है वो परसेंटेज से मैं अमाउंट में कन्वर्ट करूँ तो आ जाएगा 15% ऑफ $350, ठीक है। तो ये 350 का मैं 15% निकाल लेता हूँ कि कितना बनेगा, ठीक है। तो 15 और परसेंट की जगह मैं डिवाइड बाय 100 लगा दूंगा और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे $350 से, ठीक है। तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा और फिर इसके बाद देखें हम 15 को 35 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी $52.5, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। तो अब हम जो है हायर परचेज की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ हायर परचेज, ठीक है। हायर परचेज की जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, देखें नंबर 1 पे आ जाएगा हमारे पास डिपॉजिट, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे पास जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट की सबसे पहले तो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट।
तो ये स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर हम इसकी अमाउंट ऑफ हायर परचेज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हायर परचेज के लिए हम सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट लिखेंगे जो कि हमने परसेंटेज से फाइंड कर ली है, वो आ जाएगी हमारे पास $52.5, ठीक है। तो ये इसकी डिपॉजिट अमाउंट थी। इसमें हम ऐड कर देंगे मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट टोटल कितनी आ जाएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट थी उसको हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी $18, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं $20 से, ठीक है। तो 18 को हम $20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $52.5 और इसमें ऐड कर देंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा $360, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $412.5, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी हाई परचेज की अमाउंट, ठीक है। डिपॉजिट परसेंटेज से हमने इसकी डिपॉजिट की अमाउंट फाइंड की है, वही यहाँ पे अमाउंट पुट करके मंथली इंस्टॉलमेंट्स पुट करके जो हमारे पास हाई परचेज की अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी $412.5, ठीक है। ओके, अब देखें हम अगर इसी को कैश प्राइस पे बाय करें तो हमारी कितनी जो है वो बचत हो जाएगी, ठीक है। देखें ये हमारे पास जो है ये हायर परचेज के ऊपर है। कैश अगर हम इसको बाय करें तो हमारे पास $350 है, तो कितने की सेविंग हो जाएगी वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मैं लिख लेता हूँ अमाउंट सेव बाय पेइंग कैश, ठीक है। अगर हम इसको कैश से बाय करें, ठीक है, बजाय इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम इसको बाय करें तो कितनी हमें सेविंग हो जाएगी वो मैं फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। अमाउंट सेव बाय पेइंग कैश वो आ जाएगा हमारे पास इस अमाउंट से, यानी हाई परचेज की अमाउंट को कैश से माइनस कर लेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 412.5 को माइनस कर लेंगे 350 से तो आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास अमाउंट, देखें इन दोनों को माइनस करें 62.5, ठीक है। तो $62.5 जो है ये हम सेव कर सकते हैं अगर हम ये प्रिंटर जो है हाई परचेज के बजाय हम इसको कैश पे बाय करें, ठीक है। तो 412 ये हाई परचेज के ऊपर है और 350 इसकी कैश प्राइस है, दोनों का डिफरेंस आता है 62.5, यानी कि $62.5 की हमें सेविंग हो सकती है, ठीक है। इसी सेविंग की हमने परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ सेव अमाउंट जो है, यानी जितनी अमाउंट हमें सेव हुई है कितनी हुई है 62.5, इसकी हम परसेंटेज अब फाइंड कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सेव्ड अमाउंट, ठीक है, जो हमने सेविंग की है वो कितनी की है $62.5 की, ठीक है। तो $62.5 जो है इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसकी जो कैश प्राइस है जो कि है $350 और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 100 से, ठीक है। इस तरह से इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ये 0 यहाँ से कट देंगे, 62.5 को हम 10 से करेंगे तो आ जाएगा 625 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 35, इन दोनों को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगी 17.9%, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके मैंने 17.9% जो है ये इसकी अमाउंट लिख लिया, ठीक है। तो 17.9% जो है ये हमें सेविंग हो जाएगी अगर हम यही प्रिंटर जो है हाई परचेज की बजाय हम इसको कैश के ऊपर बाय करें। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। और पार्ट सी के अंदर जो हमें आइटम गिवन है वो है सोफ़ा, ठीक है। सोफ़ा जो है इसकी हमें कैश प्राइस गिवन है जो कि है $1600, डिपॉजिट परसेंटेज जो है वो गिवन है 25%, मंथली इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है वो हमारे पास है $52 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है कितनी 30, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमें गिवन है। सेम हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हाई परचेज की अमाउंट फाइंड करनी है, उसके लिए हमें चाहिए डिपॉजिट अमाउंट जो कि हम परसेंटेज से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट आ जाएगी हमारे पास, डिपॉजिट की जो अमाउंट है देखें ये परसेंटेज गिवन है, अमाउंट फाइंड करते हैं तो आ जाएगा 25% ऑफ $1600, ठीक है। तो $1600 का 25% कितना बनता है तो वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। देखें 25 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 1600, ठीक है। और अब यहाँ पे 0 की कटिंग हो जाएगी और आ जाएगा हमारे पास 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25 16 $400, ठीक है। तो $400 जो है ये हमारी डिपॉजिट अमाउंट है। अब हम हायर परचेज की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं तो आ जाएगा ओके, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ हाई परचेज जो आ जाएगी हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट हमारे पास गिवन है $400, ठीक है, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। परसेंटेज गिवन थी, हमने अमाउंट फाइंड किया प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट जो है उसकी अमाउंट आती है हमारे पास
$52, ठीक है। तो $52 जो है ये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है। इसको हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से यानी 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 30 इंस्टॉलमेंट की टोटल कितनी अमाउंट बनती है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास $400 एंड इसमें प्लस कर देंगे हम, तो आ जाएगी हमारे पास 1560, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो $1560 आ जाएगा। 400 डिपॉजिट अमाउंट थी, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी, ये हमारी डिपॉजिट अमाउंट थी, तो दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी $1960, ठीक है। तो $1960 जो है ये आ जाएगी हमारी अमाउंट हायर परचेज के ऊपर, ठीक है। तो हम कितनी सेविंग कर सकते हैं, देखें 1600 की ये कैश प्राइस पे मिल रही है और हायर परचेज के ऊपर इसकी अमाउंट $960 बनती है। तो कितनी हम सेविंग कर सकते हैं, तो सेविंग अमाउंट भी मैं निकाल लेता हूँ। तो अमाउंट सेव बाय बाइंग ऑन कैश, ठीक है। तो अगर हम इसको कैश के ऊपर बाय करें तो कितनी अमाउंट जो है वो हम सेव कर सकते हैं, हम लिख लेंगे $1960 में से माइनस कर देंगे हम $1600, ठीक है। तो 1600 जो है माइनस कर देता हूँ $1960 से, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो $360 जो है ये अमाउंट आ जाएगी जो कि हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेव्ड अमाउंट आ जाएगी अगर हम इसको कैश के ऊपर बाय कर लें, ठीक है, बजाय कि हम हायर परचेज के ऊपर विद इंटरेस्ट जो है वो हम $1960 के ऊपर बाय करें। इसको हम कैश पे अगर खरीदें तो हमारी अमाउंट $1600 आ जाएगी, ठीक है। कितनी अमाउंट हम सेव कर सकते हैं, $360, ठीक है। इसी की अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सेव्ड अमाउंट जो है, जो हम सेव करेंगे अमाउंट को, उसकी परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास, देखें 360 को हम डिवाइड कर लेंगे 1600 से, ठीक है, जो हमारी जो है कैश प्राइस है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 100 से। ये 2 ज़ीरो जो है यहाँ से कट देंगे तो 360 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 16। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो हमारी जो है इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगी हमारे पास 22.5%। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास परसेंटेज उस सेविंग अमाउंट की जो कि है 360, जो हम सेव कर सकते हैं अगर हम इसको हायर परचेज के बजाय कैश पे खरीद लें, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।